क्या कभी आपने इतना बड़ा सपना देखा है कि वो हकीकत और झूठ के बीच कहीं अटक जाए? यही कहानी है सोफी की। एक ऐसी लड़की जिसके सपने आसमान छूते हैं, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिके ही नहीं रहते। सोफी के सपनों का शहर। सोफी स्कूल से लौट रही है अपनी दोस्त जैंसी के साथ। रास्ते भर सोफी ऐसे ऐसे बड़े सपने बताती है कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए। कभी कहती है शानदार बुटीक खोलेगी, कभी कहती है एक्ट्रेस बनेगी, कभी फैशन डिजाइनर। जैंसी बार बार कहती है, अरे सोफी, हम दोनों कहाँ, हमें तो फैक्ट्री में काम मिल जाए वही बहुत है। लेकिन सोफी के चेहरे पर एक जिद थी। उसे अपनी हकीकत छोटी लगती थी और सपने बहुत बड़े। जॉफ, रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा। सोफी का बड़ा भाई जॉफ एकदम चुप रहने वाला लड़का। कम बोलता है, लेकिन जब कभी बोलता है तो लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आया है। सोफी को लगता है जॉफ के पास ऐसी जगहों के राज हैं जहां जाने का मौका सिर्फ उसी को मिलता है। वह मन ही मन सोचती, काश जॉफ मुझे भी अपनी उस दुनिया में ले जाए। जॉफ की खामोशी सोफी की जिज्ञासा को और भी तीखा बना देती है। एक झूठ जो सपना बन गया एक दिन अचानक सोफी अपने ही भाई से बोल देती है, मैं आज डैनी केसी से मिली हूँ। डैनी केसी, वही फुटबॉल स्टार जिसे पूरा शहर चाहता है। जॉफ रुक जाता है, यकीन नहीं करता। तो सोफी और डिटेल जोड़ देती है, उसकी हरी आंखें, उसका मुस्कुराना, उसका विनम्र होना। सोफी खुद भी इस झूठ में खोने लगती है। झूठ धीरे धीरे सपना बन जाता है। कहानी घर घर फैल जाती है। जॉफ गलती से ये बात पिता को बता देता है। पिता गुस्से से भर जाते हैं। सोफी हमेशा हवा हवाई बातें करती है। धीरे धीरे बात दोस्तों तक, जैंसी तक पहुंच जाती है। अब सब जानना चाहते हैं, अरे सोफी, सच में मिली थी क्या? कैसे मिला? क्या बोला? सोफी को अब डर भी लगता है, लेकिन अंदर से उसे अच्छा लगता है कि सब उस पर ध्यान दे रहे हैं। मुलाकात का दूसरा वादा। सोफी अपनी कहानी को और मजबूत करने के लिए कहती है, डैनी ने मुझे अगले हफ्ते फिर मिलने को कहा है, ऑटोग्राफ देने के लिए। अब जॉफ भी आधा आधा मान जाता है। सोफी इस सपने में पूरी तरह जीने लगती है। वो बेंच, वो इंतजार और टूटता हुआ सपना। वादा किया हुआ दिन आता है। सोफी नहर के पास अपनी लकड़ी की बेंच पर बैठकर डैनी का इंतजार करती है। हवा चलती है, पानी हल्की आवाज करता है। सोफी हर आहट पर सोचती, शायद वो ही है। 1 घंटा, 2 घंटे, चुप्पी, बस चुप्पी। धीरे धीरे सच अंदर उतरता है। डैनी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मिला ही नहीं था। सारी बात सिर्फ सोफी का सपना था। सोफी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि उसने खुद को ही धोखा दिया। हकीकत से भागकर फिर सपनों में घर वापस जाते समय सोफी जानती है कि उसके सपने टूट चुके हैं, लेकिन वह फिर भी सपने में लौट जाती है। वह डैनी को खेलते हुए सोचती है, उसका गोल, भीड़ की चीख, उसकी मुस्कान। फिर उसे एहसास होता है, शायद यही मेरा खजाना है, एक सपना जो सच नहीं पर मेरा है। कहानी यही कहती है, कुछ बार लोग सपनों में इसलिए जीते हैं क्योंकि वहीं उन्हें वो दुनिया मिलती है जो असली जिंदगी कभी नहीं देती।